प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र वर्ष 2023 के प्रस्ताव को प्रायोजित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। यह घोषणा भारत सरकार के लिए IYM मनाने में सबसे आगे रहने के लिए सहायक रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल हब फॉर नेशंस के रूप में स्थापित करने के साथ साथ IYM 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया है। बाजरा लंच उस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। इस संबंध में बातचीत करते हुए PIB चंडीगढ़ के ADG राजेंद्र चौधरी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2023 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करना आने वाले समय में गेम चेंजर बन जाएगा। साथ ही राजेंद्र चौधरी ने कहा, आज की युवा आबादी कम उम्र से ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को देख रही है। बाजरे का सेवन इन स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकता है। बाजरा में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उच्च प्रोटीन मूल्य होता है और यह लस मुक्त होता है। वे वजन घटाने में भी सहायता कर सकते हैं। जैसा हम सबको पता है कि हमारे PM साहब के इनिशिएटिव्स के जरिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। अब आज हम लोगों ने एज PIB वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ए प्रेस मीट विद मीडिया हियर। यहाँ हम लोगों ने पत्रकारों के साथ एक मुलाकात की यहाँ पर चंडीगढ़ में। मुख्य उद्देश्य ये था कि पत्रकारों को हम मिलेट्स की प्रोडक्शन के बारे में, मिलेट्स के बेसिक फीचर्स के बारे में, मिलेट से किस तरह की डिशेज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में, और सबसे बड़ी बात उसके स्वास्थ्य के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन यहाँ की गई। हमारे पास खेती विरासत मिशन से जुड़े लोग थे जिन्होंने इसके टेक्निकल पहलुओं के बारे में जानकारी दी। आपने देखा कि यहाँ पे हमने 3 किसानों को भी हम यहाँ पर लेकर आए जो मिलेट्स की खेती करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। सो बेसिक पर्पज़ इज़ कि हम मीडिया के ज़रिए एक मास अवेयरनेस मिलेट्स की कंजम्पशन के लिए चला सकें। हम लोगों के खान पान के डेली शेड्यूल में मिलेट्स वापस आए, मोटे अनाजों का खाना हम खाएं। जब हम मोटे अनाजों का खाना खाएंगे तो मुझे लगता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जितनी मिलेट्स को उगाने के लिए जो पानी चाहिए बहुत कम चाहिए, इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मिलेट की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ना हमें केमिकल्स की ज़रूरत है, ना फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक मिलेट प्रमोशन शुड बी वन ऑफ आवर टॉप ऑब्जेक्टिव्स। और भारत सरकार के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने मीडिया के साथ ये वार्तालाप का आयोजन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत अलग विभाग अलग अलग कार्य करेंगे। जैसे आई एम द ADG मीडिया, सो आई एम हैंडलिंग द मीडिया पार्ट। इसी तरह से जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो गाँवों में कैसे इसकी खेती को प्रमोट करना है उसके बारे में बताएगा। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आंगनवाड़ी के ज़रिए और मिड डे मील के ज़रिए खाने तक लोगों तक पहुंचाएगा। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए सिलेबस में मिलेट्स के बारे में जानकारी डाली जा रही है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी को पता लग सके, हमारे बच्चों को पता लग सके। और जब बच्चों की तरफ से डिमांड आएगी, जब हमारी तरफ से डिमांड आएगी, तो नेचुरली ये इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा किसानों के लिए। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज़ गोइंग टू प्रूव टू बी ए गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री, फ्रॉम आवर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये इन किसानों का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आपने देखा कि उनमें से एक किसान तो उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MTech कर रखा है। एक दूसरे किसान है जो IIT से पढ़ाई करके अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। हमें ऐसे ही तो किसानों की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को समझ सकें, जो नई तकनीकों को अपना सकें, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को अपनी खेती में यूज़ कर सकें। तो आज इन किसानों ने ये साबित किया कि हमें ज़रूरी नहीं कि हमें केमिकल्स यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएँ, हम मिलेट्स फार्मिंग की तरफ जाएँ, तो हम सस्टेनेबल वे में एक प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल फार्मिंग भी कर सकते हैं। गेहूँ और चावल खा रही है और ज़्यादातर तो लोग 3 समय गेहूँ खा रहे हैं। गेहूँ हम जब खाते हैं तो गेहूँ में आंतड़ी में जाके चिपकने की एक उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति है कि गेहूँ जब खाएंगे तो वहाँ जाके आंतड़ी में चिपकेगा। वो पेट की सफाई उतनी बढ़िया नहीं करता। जो चावल है, चावल में तो मुझे नहीं लगता कि चावल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना कैल्शियम है, आयरन है, वो देखेंगे वो नाम मात्र का है। और वो दोनों फसलें जो हैं वो अधिक सिंचाई वाली, अधिक कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइज़र की खपत करने वाली, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बोझ बढ़ाने वाली, ज़्यादा जिनका कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं जिसको, तो जिनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है वो है। और जो हम कह रहे हैं ये लगभग 0 पानी पे होते हैं।
अगर ये कहूँ कि मिलेट जब हम उगाते हैं तो मिलेट्स में उगाने पर एक तरह से 1 वर्ष का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं गेहूँ या धान के लिए, उतने पानी से मिलेट्स जो हैं 26 वर्ष और कई जगह 32 वर्ष तक मिलेट उगाए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा अंतर है। और मिलेट्स को उगाने में ना केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना उसको संभालने में केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना उसको जो वेयर हाउसिंग स्टोरेज करनी है, ना उसमें किसी केमिकल की आवश्यकता है। तो मिलेट्स बहुत हार्डी क्रॉप है, ये एक बात है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भाई क्या अंतर है, मिलेट्स खाने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर स्वतः ठीक हो जाएगा महीने 2 महीने में, 1.5 महीने में। शुगर, उसकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। उस व्यक्ति का अगर कुछ और बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बीमारियां, कुछ और चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। तो मिलेट्स खाने पर तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। हमने सैकड़ों, हज़ारों लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन और ब्लड प्रेशर की गोली छुड़ाई है, लोगों की बहुत बीमारियां दूर की हैं। वो अलग है कि उस मिलेट को हम कहते हैं कि थोड़ा फर्मेंट करके खाओ, खमीर बना के खाओ, वो खाना पड़ता है। और देखिए भोजन वही होता है भाई साहब जो स्वास्थ्य दे। इसलिए हमारे अभियान का नाम है आहार से आरोग्य अभियान। आहार ही वो हो जो आरोग्य दे। अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं है। देखिए पंजाब में एक समय में एक कैंसर अस्पताल होता था, मोहम्मद यूसुफ कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना। आज पंजाब में 50 से के आसपास कैंसर अस्पताल होंगे। अब फिर भी कैंसर की महामारी बढ़ रही है। तो आप अस्पताल खोलने से लोगों को स्वास्थ्य देंगे, ये नहीं हो सकता। और जो कैंसर के अलावा जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य, यानी कि महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता और पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु, ये दोनों क्षमताएं ध्वस्त हो रही हैं केमिकल टॉक्सिसिटी के कारण। और जो आप खा रहे हैं जिस प्रकार का, उसके कारण मिलेट खाएंगे तो प्रजनन स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर है जी, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक स्वास्थ्य की बात करता है, पोषण की बात करता है, प्रकृति को बचाता है, धरती को बचाता है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ने की क्षमता रखता है। और दूसरी तरफ वो ये सब चीज़ें साथ में लेके आएगा। और मैं ये कह दूँ, ये ग्लोबल वार्मिंग का युग है ना जी। पिछले वर्ष थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी जब गेहूँ की फसल खड़ी थी, तो गेहूं का जो झाड़ है, उसका जो उत्पादन है वो 25% गिर गया था। अब मिलेट जो है 10 डिग्री टेम्परेचर से 50 डिग्री टेम्परेचर तक झेलने की क्षमता रखते हैं। तो मिलेट भविष्य की फसल है, हमारे फ्यूचर ऑफ फूड है, इट इज़ सुपर फूड। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर अनाउंस किया। मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत दूरदृष्टिता से इंटरनेशनल मिलेट ईयर को अनाउंस किया है। धन्यवाद।